वर्ल्ड कैंसर डे ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਨਾਊਂਡ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ MBBS ਐਂਡ MS ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਨੇ ਤੇ DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ डॉक्टर अनुभव शर्मा। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बुलाने जा रहे हैं डॉक्टर अनुभव, एक ऐसा नाम जिन्होंने क्रिएशंस की हैं और बोन कैंसर के ये स्पेशलिस्ट हैं। आज ऑन दी ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे हम चाहते थे कि हम डॉक्टर साहब को भी अपने साथ लें और हम ले रहे हैं। DMC में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि कैंसर, हालांकि हर कैंसर ही बहुत ज़्यादा भयानक है और ख़तरनाक है, लेकिन बोन कैंसर ख़ास तौर के ऊपर जब एक बार बोन कैंसर हो जाता है तो अर्ली स्टेज में डिटेक्शन की बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है और वो यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। जो हड्डी का कैंसर होता है, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि ये अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो नहीं पाता, क्योंकि जब तक ये कोई सिम्टम शो करता है दर्द का, सोजिश का, तो थोड़ा सा वो लेट करता है। ऑलरेडी काफ़ी एडवांस पहुंच जाता है तब जाके शो करता है। बट हमारे यहाँ पे DMC के अंदर हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। हमारा कैंसर सेंटर है, वहाँ पे हमारा बेस्ट पेट स्कैन है। हमारे जो स्पेशल एक विंग है रेडियोलॉजिस्ट में, जो कि स्पेशल सिर्फ कैंसर की ही MRI और CT स्कैन करते हैं। और हमारे पास पैथोलॉजी वाले डिपार्टमेंट है, जिनका हम अगर हम सैंपल लेते हैं, सैंपल हम लेके हम बेचते हैं, तो उनके पास एक ऑन्कोपैथोलॉजी का स्पेशल एक विंग है, जहाँ पे उसका सही डायग्नोसिस और बिल्कुल मैक्सिमम स्पीड, फास्टर स्पीड पे होता है। सो इसके कारण पेशेंट हम अगर हमारे जब आ जाए हमारे पास, देन डेफिनेटली हमारे पास काफ़ी सुविधाएं हैं ताकि हम उनका जो इलाज है सही तरीके से और सबसे फास्ट कर सकें उनका। ऐसा आपने अपने कैरियर में, जब से आपने कैरियर शुरू किया है और आपने DMC के साथ सेवा शुरू की है, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत से ऐसे केसेस जो मतलब इतने ज़्यादा भयंकर थे जिसमें हमें लगता था कि नहीं यार ये नहीं, इसमें नहीं होगा, और वो भी आपने सॉल्व कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर। अभी ही आपको मैं एक हमारे पेशेंट थे, माताजी थे हमारे, जो कि फरीदकोट के रहने वाले थे। तो उनके भी पट के अंदर हड्डी का एक बहुत बड़ा कैंसर था, जिसके अंदर वो पिछले साल से बढ़ रहा था और 3 जगह अस्पताल गए। तीनों ने अस्पतालों ने बोला कि नहीं, जो आपकी खून की नस है वो दबी हुई है, वो प्रॉब्लम है, तो उसको नीचे का पैर बचाना आपका इम्पॉसिबल है। तो अगर इसका इलाज आप चाहते हैं कराना, तो अपना लात काटने वाला ऑपरेशन कीजिए, जो कि आसान है, सिंपल है पेशेंट के लिए भी, पर पेशेंट के लिए बहुत ही एक तरह का अपना एक अंग हटा देना, जिससे आप पिछले 25-30 साल से रह रहे हैं, तो वो नहीं, बहुत अच्छा कोई आउटकम नहीं है उसका पेशेंट के लिए स्पेशली। तो इस करके हमने वो जो हमारे पास आए, हमने प्रॉपर स्कैन वगैरह किया इनका, उसका प्रॉपर सही डायग्नोसिस बनाया, बायोप्सी का डायग्नोसिस बनाया, देखा वो और कहीं फैला नहीं हुआ था, सिर्फ पट के गांठों में था फैला हुआ था। तो हमने उसका एक बड़ा सर्जरी करके पूरा पीस सिंगल में निकाला। जो नस की जो नली होती है जो इन्वॉल्व थी पूरा, उसको सिंगल पीस में हमने ट्यूमर के साथ ही बाहर निकाल दिया। फिर हमने प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प से हमने एक और पैर की, जो दूसरे पैर की एक्स्ट्रा नस होती है, वो लेके उसको जोड़ा ताकि वो वापस फ्लो उसका प्रॉपर पैर का किया। तो और पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है। पेशेंट हमारे पास ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए, पेशेंट वॉक कर रहा है, चल रहा है। तो ये तभी पॉसिबल होता है जहाँ जो बड़े सेंटर्स हैं, जैसे हमारा सेंटर DMC सेंटर है, जहाँ पे 2-3 टीमें इकट्ठे होकर सर्जरी करती हैं। इस कैंसर की जो एक रेस है, जो एक हमारा एक आंदोलन है कैंसर के अगेंस्ट, उसमें कहीं मैं नहीं आना चाहिए कि मैं सर्जन हूँ, मैं करता नहीं। हाँ, हम करते हैं। हड्डी का जो कैंसर का जो एरिया है, जो मैंने निकाला, प्लास्टिक सर्जरी जो हमारी टीम है यहाँ पे, उन्होंने वो नस बना के नई नस बनाई है उसकी, ठीक है। उसके बाद जो पेशेंट का कीमो चला, रेडिएशन चला, वो ऑन्कोलॉजी वालों ने करा, ठीक है। उससे पहले जो स्कैन हुआ प्रॉपर, वो रेडियोलॉजी वालों ने करा, जिसका सही डायग्नोसिस बनाया, वो पैथोलॉजी वालों ने करा। 5 डिपार्टमेंट इकट्ठे मिलके फिर इलाज सही होता है। इसमें मैं नहीं आना चाहिए। मैं आ जाए तो प्रॉब्लम आता है, बाहर मैं आता है। हमारे DMC में ऐसा कुछ नहीं, हम सब एकजुट हैं। हमारी सिर्फ सबकी एक टीम है। इसमें तेरा मेरा पेशेंट नहीं होता है, इसमें ये हमारा है, हमने पेशेंट का ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी बात है। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आजकल टोटकों में लोग पढ़ते हैं, जब भी जैसे आपने ये बताई है, तो फिर वो, क्योंकि वो हर बंदा ही चाहता है कि मेरे को कोई अल्टरनेट
आसान सा तरीका मिले। और वो एड्स को देखकर और वो आजकल जैसे सिस्टम ऐसा बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी इमरजेंसी में हैं तो आपको इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि आपको तुरंत एक डॉक्टर के पास, क्योंकि इमरजेंसी में तो अगर आप ऐसे मतलब कोई करते हैं, मतलब टोटका करते हैं, तो उसमें आपको ज़िंदगी को भी जो है रिस्क पड़ सकता है। सर ये काफ़ी हमारे मतलब पूरे भारत में ही, देश में है ये कि हमें हर चीज़ का एक सिंपल रास्ता चाहिए होता है, बट रास्ता उसके मुताबिक आपके मंजिल के मुताबिक आपको चूज़ करना चाहिए। अगर मैंने यहाँ से दिल्ली जाना है तो जीटी रोड बेस्ट है, ठीक है ना। यहाँ से पहले मैं श्रीलंका जाऊँगा, श्रीलंका से मैं कर्नाटका जाऊँगा, कर्नाटका से मैं वापस आऊँगा, फिर दिल्ली पहुँचूँगा, तो रास्ता ठीक नहीं है। तो जो आपकी मंजिल है उसके मुताबिक रास्ता चूज़ करना चाहिए। सेम तरीके से जो कैंसर की बीमारी है, हमारा मंजिल रहता है कि उस कैंसर से मुक्त होना है हमने, उसमें ये टोटके काम नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, वक्त ही सब कुछ है। अगर आपने वक्त अपना बर्बाद किया टोटकों में, ठीक है, अगर वो फैल जाता है, फिर कोई दवाई, फिर कोई सर्जरी नहीं बचा पाती है आपको। और फिर हम कहते हैं कि नहीं, हम तो बड़े अस्पताल में गए पर हमारा बचाव नहीं हो पाया, सब दवाई खाया, पैसा लगाया, बचाव नहीं हो पाया। पर हम वो चीज़ भूल जाते हैं कि जो वक्त जो है, जब आपको हुआ है, आपको पता लग गया मुझे है, और आपने सही इलाज लिया, वो वक्त बहुत ज़रूरी है। वो गैप जितना कम होगा उतना ही आपका आउटकम ज़्यादा होगा। पर यहाँ पे वो टोटके अगर भर देंगे तो फिर वो निकल गया, फिर वो 2-3 महीने निकल गया, एक जगह से हर जगह फैल गया, फिर नहीं आप, फिर उसके बाद फिर आप सिर्फ आपको जितने जो साल बचे हैं हम वो क्वालिटी ठीक कर पाएंगे, पर आपको हम ज़िंदगी कभी हम आपके साल ऐड नहीं कर पाएंगे क्वालिटी के अंदर। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो तभी टोटके में नहीं पड़ना चाहिए, स्पेशली जब आपकी शरीर के गांठों में हो, शरीर का गांठ हो, कुछ छाती का गांठ हो, गुदरे का गांठ हो, जहाँ मजे का गांठ हो, कैंसर हो, नहीं पड़ना चाहिए उसमें। ऐसा क्या कहना चाहेंगे कि आजकल ऐसी टेक्निक्स आ गई जिनके माध्यम से हम लोग गोडों को बदल सकते हैं, चूलों को बदल सकते हैं, घुटने जो हमारे बिल्कुल ही एक नॉर्मल की तरह हो जाते हैं, जैसे हम लोग जब उनको बदलते हैं। और इसमें रोबोटिक टेक्निक जो है डीएमसी में आ चुकी है और आप बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशंस कर चुके। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। हमारे पास जो सबसे आधुनिक जो रोबोटिक असिस्टेड घुटने बदलने की जो एक रोबोट है सिस्टम, हमने डीएमसी में ले रखा है। हम ऑलरेडी काफ़ी केस कर चुके हैं और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि जो आपको जो सर्जरी है वो मतलब एक मैं जो बहुत क्लियर करना चाहूँगा, जो रोबोट है वो हमें असिस्ट करता है, वो सर्जन के साथ रहता है, सर्जरी वो रोबोट नहीं करता है। तो डेफिनेटली पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, सही पेशेंट का सही टाइम पे इलाज किया जाए। रोबोटिक सिस्टम जो हमारे पास आया है वो सबसे आधुनिक है, जो करंट जनरेशन का सबसे आधुनिक रोबोट है हमारे पास। तो उसने हमें बहुत मदद करा है हमारी एक्यूरेसी बढ़ाने में। तो पेशेंट का एक्यूरेसी जो हम जिससे हम कट लेते हैं, जो हड्डी निकालनी है ख़राब वाली, उसके अंदर हमारी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है रोबोट से। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे काफ़ी कर चुके हैं, अभी तक रिजल्ट सबसे सब अच्छे बढ़िया चल रहे हैं रिजल्ट उसके। तो सबसे बड़ी बात है कि डीएमसी में पर्टिकुलर कराने का, क्योंकि यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, एनेस्थीसिया राउंड द क्लॉक है, हर तरह की सीटी स्कैन, एमआरआई, हर तरह की जो फैसिलिटी विद इन डीएमसी है, और आप डॉक्टर्स की टीम है। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बदलें, क्योंकि जो गोडे बदलने वाला वो हम सोच सकते हैं कि 50, 55, 60 साल का होगा, और वो मल्टी सेंसिस होता है, एक बीमारी नहीं, शुगर होगी, हार्ट हो है उसके, और बहुत सारे जो है पैरामीटर्स रहते हैं उसमें। और ये डीएमसी जो है ये एक, जैसे आपने कहा कि कंप्लीट, आपने बोला कि 5 जनों का ये था कि जिसके साथ हम लोग उस हड्डी को ठीक करके पेशेंट को एक नई ज़िंदगी दे पाए। क्या कहना चाहेंगे कि डीएमसी में अगर आता है तो ये एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर आप अगर अपना गोडे वगैरह बदलाते हो तो आपको एक हर चीज़ से ही निजात मिलता है। बिल्कुल सर, मैं पेशेंट को एक बहुत कॉमन चीज़ कहता हूँ। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो बताते हैं हमें घुटनों में दर्द है, और एक्सरे सामने रख देते हैं मेरे, और वो कहते हैं डॉक्टर साहब एक्सरे देखो एक बार आप। मैं कहता हूँ ना, मैं देखता हूँ, कोई बात नहीं, मैं घुटने की बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ क्या हाल आपका, कहाँ दर्द है। वो बार बार मेरे को 2 बार 3 बार बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब एक्सरे देखिए, एक्सरे देखिए। तो उनको मैं बात बोलता हूँ, और जो मैंने डीएमसी का हमारा एक लोगो है वो मेरे से शुरू हुआ है, तो मैंने यही बोलता हूँ कि हमने इलाज आपका करना है, पेशेंट का करना है, ना कि एक्सरे का। तो अगर आप घुटने बदलने आते हैं हमारे पास, हम आपका घुटनों का इलाज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, बेस्ट इलाज कर रहे हैं उसका, पर आपका जो ओवरऑल टोटल इलाज करेंगे हम आपका।
अगर आपको शुगर है तो हमारे पास बेस्ट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हमारे पास हैं, बेस्ट मेडिसिन डॉक्टर्स हैं हमारे पास जो आपकी शुगर कंट्रोल करेंगे। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हमारे पास नॉर्थ इंडिया का बेस्ट कैंसर अपना कार्डियक सेंटर है हमारे पास है। तो कोई भी इमरजेंसी पड़ती है, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आती है जो कभी भी आ सकती है, इमरजेंसी पड़ सकती है, हमारे पास बेस्ट टीम अगेन राउंड द क्लॉक 24 आवर्स बेस्ट अवेलेबिलिटी है। तो हमें उनका जो सहायता लेने में हमें बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, बिकॉज पेशेंट अकेला सिर्फ घुटने की प्रॉब्लम से नहीं आता है, थायराइड की प्रॉब्लम भी है, शुगर भी है, बीपी भी है, कार्डियक बाईपास भी हुआ है, दवाई भी खा रहा है खून पतले करने की, आर्टरी भी उसकी आधी बंद है, बहुत चीज़ें होती हैं, स्किन की प्रॉब्लम है उसको। तो ये हमारे डीएमसी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जिसका मैं बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ कि मैं डीएमसी जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में हूँ जहाँ पे हर चीज़ का मेरे पास बेस्ट इलाज, बेस्ट बैकअप 24 आवर्स रहता है इसमें। घुटनों की बात अगर हम कर लें, क्या कहना चाहेंगे कि कई बार लोग कह देते हैं कि नहीं एज है ये, अब तो एज में नहीं करना, लेकिन आपके पास जैसी आजकल टेक्निक्स हैं नहीं जिनके साथ कोई ब्लड शेडिंग नहीं है और बहुत ही प्रोसीजर्स ऐसे आ गए हैं जिनको आप कर रहे हैं और जिनकी सहायता से वो लोग अपनी ज़िंदगी बढ़िया गुजार रहे हैं। 90 साल का बंदा है, ठीक है, जो एज के साथ तो बंदे ने जैसे वीक भी होना है, डेथ भी होनी है उसकी, लेकिन वो उस हालात में जिसमें हालात में वो रेंग कर चल रहा है, वो कहते हैं नहीं नहीं इसकी एज होगी। और डीएमसी में ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि कितनी भी एज का बंदा आ जाए उसका घुटना बदल के हम लोग उसको नई ज़िंदगी देते हैं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली, क्योंकि आजकल के टाइम में हम जो एज कहते हैं बहुत कॉमन हमारा फ़र्ज़ है, एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो डेफिनेटली बहुत एज हम कभी भी नंबरों पे नहीं जाएंगे, हम पेशेंट की एक्टिविटी पे जाते हैं कि अगर पेशेंट एक एक्टिव पेशेंट है तो इवन जो थोड़ा लेट एज में प्रेजेंट करते हैं, 70-75 साल के में प्रेजेंट करते हैं, उनमें भी हम वो एडवाइस कर सकते हैं। पेशेंट का ओवरऑल बिल्ड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कई पेशेंट हैं वो 60-70 के होते हैं पर उनका ओवरऑल बिल्ड बहुत ख़राब रहता है, ठीक है। मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज होती हैं उनकी, जैसे बताया आपने, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वो पहले भी नहीं चलते थे, पैरों में जान शुरू से नहीं है बिकॉज कोई अंदरंग का अटैक हो 5-10 साल पहले, 20 साल पहले, उसका अगर एक पैर चलता ना हो, ऑलरेडी पोलियो का पेशेंट होता है कभी उसका, तो उन केसेस में डेफिनेटली हम सर्जरी रिकमेंड नहीं करते हैं कि अगर हमें लगता है कि पेशेंट एक एक्टिव इंसान है, हमारे सर्जरी करने से उसका आगे का जो पुराना लाइफस्टाइल, जो बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल था, वो वापस आ जाएगा, फिर डेफिनेटली हम कर सकते हैं, उसमें कोई एज इज़ नेवर अ बैरियर। जैसा चूल्हों की अगर बात कर लें तो चूल्हे के पेशेंट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रीट किए जाते हैं और उनको भी सिंपल प्रोसीजर्स हैं जिनके साथ वो नई ज़िंदगी ले रहे हैं। बिल्कुल सर, जहाँ तक चूल्हे की बात आती है, चूल्हों के अंदर हमारे पास भांति भांति जो उम्र के अब आते हैं, बिकॉज चूल्हों के अंदर उसका जो ख़राब होने का जो एक प्रक्रिया है वो आपको 20-25-30 साल में मिल जाएगा, वो आपको 60-70 साल के पेशेंट में ही मिल जाएगा। तो चूल्हे की जो सर्जरी है, बदलने की सर्जरी, उसको सर्जरी ऑफ द डेकेड कहा गया, सर्जरी ऑफ द सेंचुरी कहा गया है, क्योंकि उसका आउटकम इतना अच्छा है। सर्जरी हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, जो आउटकम इतना अच्छा है कि वो पेशेंट की लाइफ जो बदलती है उसका कोई कोई मेजरमेंट नहीं है उसका। तो सही टाइम पे सही इलाज किया जाए बेस्ट रहता है चूल्हे की बदलने सर्जरी में। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि आप माने जाते हैं कि एक घुटने और चूल्हे बचाने वाले डॉक्टर हैं, आप हमेशा कोशिश करते हैं पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि नहीं पहले तो आप अपने रीजनल से ही करो, और जैसे आप उनको गाइड करते हैं कि अगर आपने घुटने बदला भी लिए तो भी ये नहीं है कि आपने कोई मतलब उसके बाद भी आपको सैर करना पड़ेगा, आपको अपनी मसल्स में वही जान लानी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप कहो कि मैंने घुटने बदला दिए और अब मैं तो बस जैसे मैं जीत गया, अभी अब मेरे घुटने तो बदल गए। बिल्कुल सर, सर इसमें ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अपने पेशेंट को बताता हूँ कि जो घुटने हैं वो आपके टायर हैं गाड़ी के, ठीक है ना। तो टायर नए डलवाने से गाड़ी अच्छी नहीं चलती है। हाँ, टायर नए होने बहुत ज़रूरी हैं, सेम टाइम पे टायर ख़राब हो तो भी गाड़ी नहीं चलेगा, पर सिर्फ टायर बदलने से बात नहीं बनता है, आपको अपना इंजन, आपकी ऑयलिंग ठीक होनी चाहिए। तो इंजन क्या है, जो आपका घुटना जो मुड़ रहा है, क्या मुड़ रहा है, वो मसल मुड़ रहा है आपका। अगर मसल ठीक नहीं है आपका, उसको आप ट्रेन नहीं करोगे सर्जरी के बाद, तो घुटने का नए डालने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो आप उल्टा आपको पेन ज़्यादा होगा घुटने की जो सर्जरी के बाद। तो उसको बहुत ज़रूरी है कि जो फिजियोथेरेपी है या जो रिहैबिलिटेशन हम कहते हैं, एक्सरसाइज करना, सही एक्सरसाइज करना, सही टाइम पे करना, वो सर्जरी जितनी सर्जरी इंपॉर्टेंट है उतनी ही इंपॉर्टेंट है वो। अगर आप टायर सिर्फ नए डाल के गाड़ी नहीं चला सकते सर, आपको ऑयलिंग, आपको इंजन ठीक चाहिए अपना। डॉक्टर साहब, ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे आपने हमें समय दिया, इतना कीमती समय दिया है, कितने पेशेंट्स आपकी वेट कर रहे हैं,
फिर भी आपने हमें समय दिया। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जैसे आपका नाम हो गया है, पहले जब आप आए थे तब आप नए थे, अब आप आए हैं तो लोग बातें करते हैं भी अनुभव ने ये कर दिया वो कर दिया। भगवान करे आप और ऊंचाइयों को छुओ और आपके पापा ऐसे ही मान करते रहें आपके ऊपर। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद।